अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के पहले 2 और वीडियोस जा चुकी है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा और डायरेक्टली ये वीडियो को मत देखिएगा, तो वीडियो बीच में से समझ में नहीं आएगी। तो फाइनली हम अलीबाग आए थे और अलीबाग के मेन जो कोलाबा फोर्ट पे भी जा चुके हैं और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर चुके थे, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। रात का डिनर वगैरह हो गया था। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था जो हमारे कॉटेज के नियर बाय में जो बीच है वहाँ पे जाने का। तो यहाँ पे रेडी शेडी हो गए थे सभी लोग, फिर नाश्ता वगैरह की तैयारी कर रहे थे। मतलब कि जैसे रेडी हो नाश्ता करो, जैसे रेडी हो फिर खाने के टाइप पे जाओ। थोड़ा-सा सर्दी का भी असर हो गया था क्योंकि बाहर ना मौसम भी शीत पड़ी थी। और ये कपड़ा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत सारी रील्स, शॉर्ट व्लॉग, मिनी व्लॉग मीन्स के और शॉर्ट रील्स वगैरह मैंने बना के रखी है। इंशाल्लाह धीरे-धीरे जो है अपलोड करूँगी। और आज के दिन ही हमें अलीबाग से अपने घर जाना था। दुआ को भी रेडी कर दी थी, इफ़रा के पापा भी रेडी हो चुके थे। यहाँ पे गाड़ी वगैरह क्लीन करवा रहे थे। मुझे फोर व्हीलर में एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही मैं बैठती हूँ ना वैसे मेरी उलझन चालू हो जाती है। अगर विंडो ना खुली रही तो वोमिटिंग तो कंपलसरी है। और ये रहा हमारे कॉटेज के बाहर का मंजर। और उस दिन 26 जनवरी थी, जो कि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हो रही थी, तो इफ़रा के साथ थोड़ी बहुत शॉर्ट व्लॉग मतलब रील्स वगैरह मैंने बना ली थी कि जहाँ पे भी रहे तो सेलिब्रेशन तो बनता है, चाहे 15 अगस्त रहे चाहे 26 जनवरी रहे। तो कुछ रील्स वगैरह तो उस वक्त ऑन द स्पॉट मैंने अपलोड कर दी थी। फिर यहाँ पे गाड़ी वगैरह क्लीन हो रही थी और इफ़रा नीचे ऊपर कर रही थी। इफ़रा को झूले में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लास्ट में अभी निकलना था हमें आज ही घर के लिए और वहाँ से खाना वगैरह खा के डायरेक्टली फिर कॉटेज पे आके पैकिंग वगैरह करके घर के लिए जाना था। तो फाइनली हम लोग आ गए थे नियर बाय में बीच में, जो हमारे कॉटेज के नियर बाय में थी। वैसे अलीबाग में बहुत सारी बीचेस है और अलीबाग की खासियत है यहाँ पे फिश है, झींगा है, ये सब बहुत ज़्यादा अलग अलग फ़िश वगैरह बहुत मिलती है। खाने में वेज की थाली वगैरह आपको बहुत मिलेगी। खैर टेस्ट अलग अलग है। फिर मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग विदाउट नाश्ता किए हम लोग आ गए थे बीच पे कि सुबह का मौसम अलग है। और यहाँ पे बीच ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, बट वो उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी मेन अलीबाग की बीच थी। इसके लिए ये सबसे ज़्यादा अलीबाग की जो मेन बीच है जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी थी ना, वो ज़्यादा बड़ी थी। ये काफ़ी थी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबाई चौड़ाई में थी, बट उतनी फैसिलिटी नहीं थी, मतलब उतनी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली। फिर मैंने रील्स वगैरह बनाई और दुआ के साथ भी रील्स बनाई। दुआ को भी चलना था, खैर दुआ का पजामा पूरा गंदा हो गया था और हमने कपड़े वगैरह गाड़ी में रखे हुए थे। सामान लेके आओ, बच्चों को संभालो, बहुत मुश्किल हो जाता है। दुआ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एंजॉय कर रही थी। दुआ के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा था और सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट उसको ना पानी में आ रहा था, जो कि अभी आप ना आगे स्विमिंग पूल में देखेंगे। दुआ ने स्विमिंग पूल में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। फिर मैं सारी बीच के साथ अपनी छोटी-छोटी रील्स ले रही थी कि इंशाल्लाह मिनी ब्लॉग के साथ भी अपलोड करूँगी, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग इतने व्यूज़ जाते नहीं है, तो मिनी ब्लॉग ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। इफ़रा यहाँ पे खिलौना वगैरह लेके आई थी, मिट्टी के साथ खेल रही थी और मेरे साथ ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे मिट्टी लेके जाना है। साथ में हसन भी लगा हुआ था। मतलब बच्चों को बस मिट्टी के साथ खेलने का मौका मिल जाए। फिर इफ़रा के पापा भी बैठ गए थे इफ़रा के साथ पूरी हेल्प करने के लिए। पूरे जो है ज़मीन पे होल कर रही थी और मिट्टी निकाल-निकाल के बाल्टी से डाल रही थी। उसको इतना अच्छा लग रहा था ना, और बोल रही थी पापा मिट्टी लेके चलो, इतना ज़िद कर रही थी। मेरी नहीं। फिर उसके बाद मैं शूट लेने लगी। मैं बोली इफ़रा के पापा को थोड़ा-सा क्लिप ले लेती हूँ, आप खेलें उसके साथ। थोड़ी-सी क्लिप ले लेंगे तो फिर इंशाल्लाह बाद में देखो तो अच्छा लगता है। ये सब सीन्स जो है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा यादगार हो जाते हैं। इफ़रा के पापा पूरी मिट्टी निकाल रही है और इफ़रा बाल्टी में डाल रही है और साथ में मिट्टी का ढेर लगा रही है। इतनी सारी मिट्टी ये लोगों ने खोदे थे हसन और इफ़रा ने मिल के। अच्छा लग रहा था। जितने और भी बच्चे आगे पीछे थे सब खेल रहे थे। इफ़रा के पापा के साथ बहुत कम वीडियोज़ वगैरह शूट होती, तो मैंने एक रील्स उनके साथ भी बना ली थी। हालाँकि वो बहुत चिड़-चिड़ कर रहे थे, लेकिन मैंने फाइनली बना ली कि बस अब आए हैं बीच पे और उस पे एक वीडियो भी ना बने तो क्या ही मतलब है। फिर इफ़रा जो है ज़िद कर रही थी कि नहीं मुझे मिट्टी लेके चलना है। मिट्टी पूरी दबा-दबा के रख ली। मैंने कहाँ लेके जाओगे कॉटेज में, बैग में लेके जाओगे, मिट्टी यहीं छोड़ के जाओ। वैसे भी पूरे कपड़ों में जो है रेत लग गई है, मुंबई तक तो पहुँच ही जाएगी। उसके बाद आ गए थे हम लोग यहाँ पे फैमिली इकट्ठे में, मतलब यहाँ नाश्ता वगैरह करने के लिए। बच्चों के लिए कुछ ऑर्डर किया, अपने लिए कुछ ऑर्डर किए। बहुत भूख लग गई थी। कुछ टाइम के लिए बीच पे घूमे और उसके बाद रेडी-शेडी होके यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के लिए आ गए थे। दुआ का पैंट तो मैंने उतार, दुआ ने पूरी मिट्टी लगा के रखी थी और टेबल पे खुद ही बैठ गई जाते साथ। इफ़रा को यहाँ पानी वगैरह पिला रही थी जब तक कि ऑर्डर आया था। दुआ मेन्यू कार्ड ही नहीं छोड़ी थी, उसको ऐसा लग रहा था उसको ही सारी भूख लगी है। सबसे पहले मँगाए अंडा भुर्जी, उसके बाद जो है अलग-अलग खाना मतलब मँगाए साथ में, जैसे दाबेली है, साथ में पाव है, बच्चों के लिए सादी मैगी है, ऑमलेट, ये सब मतलब मँगाए। अच्छे से खाए-पिए, अच्छा लग रहा था देख के। और ऐसे खाने ना सुबह में टाइम पे और भी अच्छे लगते हैं। फिर हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज करके कॉटेज के स्विमिंग पूल में आ गए थे। इफ़रात जब से स्विमिंग पूल देखी थी ना, जब से मम्मा जाना है। लास्ट नाइट ना कोई डांस वगैरह भी कर रहा था यहाँ पे, सारे फ्रेंड सर्कल में आए थे, तो इफ़रा बार-बार झाँक रही थी और वहाँ दूर से डांस कर रही थी। उसको इतना मज़ा आया था। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। पहले तो मैं पैर रखी, मुझे ठंडा लग गया था। उसके बाद मैं इफ़रा को खींच रही थी। इफ़रा के पापा कह रहे वो दूर से ललचा रही है बट अंदर से नहीं जा रही है। और ना एक पार्ट किया हुआ था, छोटा-सा पार्ट था कि मेरे बच्चों के लिए वो डीप ज़्यादा था और इसकी हाइट कम थी, तो बच्चों के लिए ये ज़्यादा अच्छा था। इफ़रा डर रही थी। इफ़रा को देख के अच्छा लग रहा था, बस पैर
लटका के बैठ रही, लेकिन वो इतना ज़्यादा डर रही थी ना, तो उसको मैं ज़्यादा देर तक खिला भी नहीं पाई। इससे ज़्यादा एंजॉय जो है माशाल्लाह से दुआ ने की। ये पार्ट में सारे बच्चे लोग सेफ रहेंगे, वहाँ पे डीप ज़्यादा था, तो मैं खुद पूरी जो है अंदर तक चली गई, मतलब इतना ज़्यादा डीप था। और इफ़रा को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन वो पता नहीं क्यों इतना डरती है पानी से, अभी भी वही हाल है उसका। उससे ज़्यादा एंजॉय दुआ करती है, लेकिन तो भी मैंने उसको भिगा दी थी। और हसन भी बैठा था, तो थोड़ा टाइम के लिए हसन को भी घुमाई। इतना डर गई, और जब से इस कॉटेज पे गया ना, जब से स्विमिंग करना था उसको, और साथ में अब बार-बार बोली पापा को कि बता ट्यूब लो, ट्यूब लो। जब ट्यूब ले लिए तो भी डर रही थी। हसन को भी थोड़ा गोल-गोल घुमा दी कि थोड़ा-सा वो एन्जॉय कर ले, लेकिन ये भी डरा था, वो भी डरी थी। दुआ को जब मैंने स्विमिंग पूल में ली तो वो डरी थी, उसको ठंडा-ठंडा पानी लगा था। लेकिन कुछ टाइम बाद जो दुआ ने एन्जॉयमेंट की ना, मतलब उसको निकलने का मन ही नहीं था। उसके लिए ये हम लोगों ने लेते कुछ मुर्गे टाइप में ट्यूब था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसपे वो सेफ थी, मैंने सिर्फ पैर था और उसके लिए पूरा सेफ थी, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। स्टार्टिंग में तो दुआ काफ़ी ज़्यादा रोई, लेकिन जब वो समझ गई पानी है, उसको समझ में आ गया, तो वो माशाल्लाह खेलने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लगी थी। दुआ को निकलने का मन नहीं कर रहा था। फिर दुआ को देख के इफ़रा ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन इफ़रा ज़्यादा टाइम तक फिर नहीं रही। उसको लग रहा था इफ़रा कि वो अंदर चली जाएगी। शायद इफ़रा को ये ट्यूब से ना कंफर्टेबल नहीं थी, अगर ऐसे बड़े में मिलता तो मैं ज़रूर लेती इफ़रा के लिए भी, लेकिन बड़े में था नहीं, तो ये राउंड वाला ही ट्यूब लेना पड़ा हम लोगों को। और माशाल्लाह से दुआ को देखो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही है, लेकिन दुआ ना मुँह में पानी डाल रही थी, और पानी इतना ज़्यादा साफ़ नहीं था। खुली हवा में पानी कितना ही साफ़ रहेगा, तो साथ में बीमार होने का भी डर था, लेकिन तो भी उसको मैं थोड़ा-थोड़ा एंजॉय करा दी, राउंड-राउंड करके गाना वगैरह गा के उसको एंजॉय करवा रही थी। मैं इफ़रा के पापा को कह रही हूँ कि चलो ये तो मज़े कर ली, इफ़रा भले डर रही है, लेकिन दुआ को तो बहुत मज़ा आता। दुआ का मन बिल्कुल भी नहीं था, इतने अच्छे से एंजॉय कर रही थी ना, माशाल्लाह उसके चेहरे की खिलखिलाहट देखना इतना अच्छा लग रहा था। इसके साथ मैंने शॉर्ट मिनी व्लॉग भी बनाई है इंशाल्लाह, वो ज़रूर अपलोड करूँगी, और आप लोग तीनों वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए इसलिए मैंने छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दी हूँ। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने स्विमिंग पूल से निकले, घर जाने की तैयारी थी। आज हमें घर जाना था फाइनली। एक दिन थोड़ा-सा वेस्ट हुआ, और एक दिन दोपहर तक हमें घर निकलना था, मतलब सिर्फ एंजॉय किए तो एक दिन एंजॉय किए। फिर उतना भी माइंड सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रहा रूम, यहाँ पे बच्चे नहा धो के ना दोनों सो गए थे, छोटा-सा बेबी भी सो गया था दुआ के साथ। पूरा पैक वगैरह कर लेते, और रुमाल जो मैंने दुपट्टे में इसलिए बांधी ना, जब हम गाड़ी में बैठते तो रुमाल ही गायब हो जाता है, और बच्चों को रुमाल की ज़रूरत तो हमेशा ही लगती रहती है। इसके लिए इफ़रा और हसन ने भी ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए थे, फिर हम निकल गए थे घर की तरफ। लेकिन घर की तरफ निकलने से पहले हमें खाना खाना था, दोपहर का खाना, क्योंकि सुबह का नाश्ता हमने बीच में कर लिए थे, दोपहर का खाना हमें होटल में आके खाना था, और यहाँ से हमें डायरेक्टली निकलना था घर के लिए। तो खाना खाते-खाते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि बच्चों को भी साथ में खिलाना था। दुआ के लिए मैंने से सादी दाल मँगा ली, फिर इफ़रा और हसन बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे, और मेन यहाँ हाईवे पे लिखा हुआ था आई लव अलीबाग, जिसकी मैंने छोटी-सी क्लिप कैप्चर कर ली है। इफ़रा के पापा, इफ़रा सभी लोग मतलब बैठ के आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे, फिर हम निकल गए थे घर के लिए। घर तक पहुँचने के लिए हम सबकी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो रास्ता 2 ढाई घंटे का था वो लग गया था 4.5-5 घंटा, जो कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ट्रैफिक की वजह से। खैर कोई नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इंशाल्लाह आप किसी और दिन कभी और जाएँगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।